गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए अपना जो टॉपिक चल रहा था नरेशन का, उसको फिर से कंटिन्यू करते हुए कुछ और रूल्स देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, टॉपिक का नाम डालते हैं। अब तक हम लोग असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखा था। आज हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं जब सेंटेंस हमारे कैसे हो, इंटरोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है यस नो टाइप क्वेश्चंस आते हैं और एक WH वर्ड वाली। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी तो टू टाइप्स के होते हैं। इनका एक टाइप क्या होता है, यस नो टाइप क्वेश्चंस, यस टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और एक में क्या होता है, WH टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि WH वर्ड होता है। दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं जिनका आंसर यस या नो में निकलता है, और सेकंड WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो हम एक एक करके रूल्स देखेंगे कि सबसे पहले जिनमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, यानी कि जो ए टाइप या फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार चेंज करेंगे। तो चलिए रूल नंबर फर्स्ट लिखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट में हम देखेंगे कि मान लो डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर आप जानते हो कि सब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और सिंगल कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगी क्वेश्चंस में, हेल्पिंग वर्ब। जो फर्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे उनमें क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस उसके बाद सब्जेक्ट आता है प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद जो भी कॉमा क्लोज हो जाता है। तो ये होता है डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर जो सेंटेंस फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता है या फिर ए टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इस तरह से जब दे रखा हो स्ट्रक्चर तो हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी, जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब, और क्या आ जाएगी, आस्क या आस्क, ठीक है। अगर से होगा तो क्या कर देंगे, से टू होगा तो आस्क में, से टू होगा तो आस्क में, और सैड होगा तो किसमें चेंज कर देंगे, आस्क्ड में। रिपोर्टिंग वर्ब को तो हम किसमें चेंज कर देंगे, आस्क में। और जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगी किसकी, इनडायरेक्ट स्पीच की, रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन टाइप सेंटेंस है, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है पूरा सेंटेंस, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको किस में बदल देंगे, सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस में हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। और जो कनेक्टिव होता है, कनेक्टिव वर्ड क्या रहेगा, कनेक्टिव वर्ड होगा डायरेक्ट स्पीच में इफ या वेदर। तो डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर किस तरह से दे रखा हो, सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, लास्ट में क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन मार्क आएगा। तो हम इनडायरेक्ट स्पीच बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब आस्क या आस्क्ड लगाएंगे, प्रेजेंट में हो तो आस्क, और पास्ट में हो तो क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज हो जाएगी, आस्क्ड में। और रिपोर्टेड स्पीच जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे रखा है उसको हम किस में बदल देंगे, सिंपल सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। अब तक कनेक्टिव वर्ड क्या आ रहा था, कंजंक्शन क्या लगा रहे थे, दैट, लेकिन अब दैट नहीं आएगा, अब दैट के स्थान पे क्या लगाएंगे हम, इफ या वेदर। और कब लगाएंगे, जब सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं इसकी भी, तो एग्जांपल से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
एग्जाम्पल लिया। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई सेड टू हिम, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आर यू गोइंग? क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो अभी अभी हमने क्या बताया, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें चेंज हो जाएगी, पास्ट की दे रखी है तो किसमें चेंज हो जाएगी, आस्क्ड में। ये तो डायरेक्ट स्पीच है और हम चेंज किसमें कर रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आई आस्क्ड हिम, कनेक्टिव किसका होता है, इफ या वेदर, तो इफ को लगा लेते हैं। इफ सेंटेंस कैसे दे रखा है, इंट्रोगेटिव और फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, तो हमने कंजंक्शन तो इफ लगा दिया। अब इसको हम किस में बना देंगे, सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देंगे। तो यू तो पहले आ जाएगा और आर बाद में, यू आर गोइंग हो जाएगा। सिंपल में चेंज पहले इसको ही करके देख लो तो क्या होगा, यू आर गोइंग। तो यू जब पहले आ जाएगा तो यू को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, यू कैसा है, यू तो सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हिम। तो जो यू है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिम के अकॉर्डिंग। तो क्या आ जाएगा, ही। क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, सेंटेंस को सिंपल बना रहे हैं, तो जो सब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, ही। आगे क्या हो जाएगा, भाई प्रेजेंट है तो पास्ट में चेंज करेंगे, तो ही वाज गोइंग। इस तरह से ही किसमें चेंज हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, आर यू गोइंग को जब हमने सिंपल सेंटेंस में बदल दिया तो क्या हो गया, ही वाज गोइंग। ये प्रेजेंट में था तो पास्ट में चेंज कर दिया। तो सेंटेंस हमारा क्या था, आई सेड टू हिम आर यू गोइंग, जब चेंज किया तो क्या हो गया, आई आस्क्ड हिम इफ ही वाज गोइंग। चलिए तो सेकंड नंबर पे एक सेंटेंस लिया हमने, राम सेड टू हिम, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, विल यू गो टू स्कूल टुडे? Will you go to school today? Full stop, inverted comma, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि कैसा है सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। डायरेक्ट स्पीच है और हमको किसमें चेंज करनी है, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो सेड टू को किसमें चेंज कर देंगे, आस्क्ड में। राम आस्क्ड हिम, कनेक्टिव क्या लगाएंगे, इफ या वेदर, तो वेदर लगा लेते हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में वेदर भी लिखा आता है तो हमने इसमें क्या यूज कर लिया, वेदर। अब इसको हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, अभी तो हेल्पिंग वर्ब पहले है, जब असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगी, वो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और वर्ब जो है वो बाद में चली जाएगी, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। तो यू को पहले लाएंगे, तो यू को पहले लाएंगे तो फिर चेंज भी तो करेंगे, यू सेकंड पर्सन है, हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या आ जाएगा, ही। बिल को सब्जेक्ट के बाद लाएंगे तो बिल का क्या हो जाता है, वुड। ही वुड गो टू स्कूल टुडे, किस में चेंज कर देंगे, दैट डे। ठीक है, इस तरह से किस में चेंज हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच में। सेड टू को आस्क में चेंज कर दिया, कनेक्टिव हमने वेदर का यूज किया, सेंटेंस इंट्रोगेटिव था, अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल दिया, और जो पर्सन चेंज होते हैं वो पर्सन चेंज कर लिए, विल का वुड हो जाता है, और टुडे को किस में चेंज करते हैं, दैट डे में। तो राम सेड टू हिम विल यू गो टू स्कूल टुडे, जब हमने चेंज किया तो क्या हो गया, राम आस्क्ड हिम वेदर ही वुड गो टू स्कूल दैट डे। चलिए थर्ड नंबर पे एक सेंटेंस लिखते हैं, शी सेड टू मी डू यू नो सोहन। शी सेड टू मी, वर्ड कॉमा स्टार्ट, डू यू नो सोहन। क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड मी, और कनेक्टिव किसको लगा देंगे, वेदर या फिर इसको, वेदर लगा दिया। सेंटेंस क्या है, डू यू नो सोहन। तो पहले हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को अफर्मेटिव करके देख लेंगे अपने मन में ही, इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो
इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डू यू नो सोहन, क्या तुम सोहन को जानते हो। सेंटेंस कैसा है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है और किसका है, प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डू आती है पहले जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, और जब इसको सिंपल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू नो सोहन, इसका भाई डू हट जाएगा। जब इसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट का है तो क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब डू हट जाएगी। अगर डू नॉट होता तो हम डिड नॉट में चेंज कर देते, लेकिन केवल डू है तो हम डू को हटा देते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है। इसमें नेगेटिव प्रेजेंट में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब डू को पहले निकालते हैं। तो जब प्रेजेंट का सेंटेंस है, जब इसको हम इंट्रोगेटिव का जब हम इसको असर्टिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यू नो सोहन, तुम सोहन को जानते हो। ठीक है, यू डू नो सोहन थोड़ी हो जाएगा, क्या होगा, यू नो सोहन, यू नो सोहन हो जाएगा, ये तो हो जाएगा असर्टिव में। अब इसको हम क्या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको बताइए कि हम क्या करते हैं, पर्सन चेंज। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग, तो यू के स्थान पे क्या आ जाएगा, ई, आई, यू के स्थान पे क्या आ जाएगा, आई। अब जो नो वर्ड है इसकी भाई प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म आती है और पास्ट में, प्रेजेंट को किसमें चेंज करते हैं, पास्ट में, और पास्ट में क्या आती है, सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, सेकंड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा नो का न्यू। क्या हो गया, वेदर आई न्यू सोहन, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। इस तरह से ये किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया। तो सेंटेंस हमारा क्या था, सी सेड टू मी डू यू नो सोहन, जब हमने चेंज किया तो क्या होगा, सी आस्क्ड मी वेदर आई न्यू सोहन। हमने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं तो किसमें आ जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, सीता सेड टू हरी, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, डू यू गो देयर। क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, डायरेक्ट स्पीच है, किसमें चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो स्टार्टिंग में तो आपको समझ में आ गया, सीता आस्क्ड हरी, कनेक्टिव इफ लगा दो चाहे वेदर। अब डू यू गो देयर, सेंटेंस क्या आगे, ये रिपोर्टेड स्पीच क्या दे रखी है, डू यू गो देयर। अब इसको पहले अफर्मेटिव में चेंज करके देख लो, डू यू गो देयर को चेंज करेंगे, भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का है सेंटेंस, इसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो डू तो हट जाएगा, क्या हो जाएगा, यू गो देयर। ठीक है, अब यू गो देयर को हमको किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हरी के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा, ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है और पास्ट इंडेफिनिट में किसका आता है, सेकंड फॉर्म, तो क्या आ जाएगा, ही वेंट देयर का देयर रहेगा। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे। इस तरह से किसमें चेंज हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो सेंटेंस क्या था, सीता सेड टू हरी डू यू गो देयर, जब चेंज किया तो क्या हो गया, सीता आस्क्ड हरी इफ ही वेंट देयर। चलिए तो एक फाइनल नंबर पे सेंटेंस हमने लिया, फादर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी। डू यू नॉट ओबे मी, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, डायरेक्ट स्पीच है, किसमें चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो फादर सेड टू को किसमें चेंज कर देंगे, आस्क्ड में, मी। डू से स्टार्ट होने वाले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होते हैं वो हमने कई समझा दिए, जिससे कि आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाने में। तो फादर आस्क्ड मी, कनेक्टिव हम क्या लगा देंगे, वेदर। ठीक है, अब डू यू नॉट ओबे मी, अब तक क्या था, डू लगा था, अब क्या आ गया, डू नॉट। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है।
नॉट का इसमें यूज हुआ तो डू यू नॉट, जब इसको हम अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू डू नॉट ओबे मी, यू डू नॉट ओबे मी। अब यू डू नॉट ओबे मी को हम किस में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में। भाई डायरेक्ट स्पीच हो गई है तो यू मी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आई। अब डू नॉट को हम किस में चेंज कर देते हैं, डिड नॉट में, या फिर प्रेजेंट को किस में चेंज कर देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में। तो यू डू नॉट का क्या हो जाएगा, यू को तो हमने आई में चेंज कर दिया और डू नॉट का क्या हो जाएगा, डिड नॉट। आई डिड नॉट ओबे मी, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फादर के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा, मी का हिम हो जाएगा, क्वेश्चन में हट जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। इस तरह से किसमें चेंज हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो सेंटेंस हमारा क्या था, फादर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी, और जब चेंज किया तो क्या हो गया, फादर आस्क्ड मी वेदर आई डिड नॉट ओबे हिम। चलिए तो एक सेंटेंस और ले लेते हैं। द लेडी सेड टू द गर्ल, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, डोंट यू गो टू आगरा, डोंट यू गो टू आगरा, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। डायरेक्ट स्पीच है, अब इसको भी हम किस में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो द लेडी आस्क्ड द गर्ल, कनेक्टिव इफ लगा दिया, डोंट यू गो टू आगरा, तो क्या हो जाएगा, यू डू नॉट गो टू आगरा। अब यू डू नॉट गो टू आगरा को हम किस में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, भाई सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा क्या, यू, तो यू को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सी। ऑब्जेक्ट क्या है, गर्ल। अब डू नॉट को किस में चेंज कर देंगे, डिड नॉट में, गो टू आगरा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, और इस तरह से ये किस में चेंज हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो हमारा सेंटेंस क्या था, द लेडी सेड टू द गर्ल डोंट यू गो टू आगरा, जब चेंज किया तो क्या हो गया, द लेडी आस्क्ड द गर्ल इफ शी डिड नॉट गो टू आगरा। चलिए तो आगे देखते हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना सीखा, अब देखेंगे सेकंड टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं। चलिए तो रूल नंबर 2 देखते हैं। तो रूल नंबर 2 है कि डायरेक्ट स्पीच, जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच की जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किससे शुरू हो रही है, WH वर्ड से, ठीक है। जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किससे स्टार्ट हो रही है, WH वर्ड से। तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू हो रही है, WH वर्ड से, तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच किस में चेंज हो जाएगी, जो इंट्रोगेटिव है वो किस में आ जाएगा, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम रिपोर्टेड स्पीच में क्या कर देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देंगे। और दूसरा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो तो आपको पता ही है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, या तो आस्क आएगी, प्रेजेंट होगा, या फिर आस्क्ड। और रिपोर्टेड स्पीच आ गई, रिपोर्टिंग वर्ब आ गई, अब आएगा कनेक्टिव वर्ड। कनेक्टिव वर्ड भाई फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव था या फिर ए टाइप इंट्रोगेटिव था, तो उसमें क्या कर रहे थे हम, इफ या वेदर को लगा रहे थे। लेकिन जब WH वर्ड से स्टार्ट हो, सेंटेंस हमारे किससे स्टार्ट हो, रिपोर्टेड स्पीच का WH वर्ड से, तो अब WH वर्ड जो होगा वो क्या बन जाएगा, कनेक्टिव वर्ड बन जाएगा। तो जो भी WH वर्ड होगा वही क्या रहेगा, कनेक्टिव वर्ड रहेगा, वही कंजंक्शन के रूप में हम यूज करेंगे। तो चलिए इसको भी एग्जाम्पल से देख लेते हैं, उससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, ही सेड टू मी,
इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, वेयर डू यू लिव? क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, डायरेक्ट स्पीच है, किसमें चेंज करना है हमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। चलो चेंज करते हैं इसको, ही सेड टू का क्या हो जाएगा? सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे। अब क्या है, WH वर्ड को हम क्या बना कनेक्टिव की तरह यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा? वेयर। कंजंक्शन के रूप में क्या आ गया? वेयर। तो ही आस्क्ड मी वेयर। अब जी क्या, डू यू लिव? डू यू लिव को अफर्मेटिव बनाएंगे या असर्टिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? डू हट जाएगा। डू नॉट होता तो यू डू नॉट हो जाता, केवल डू है तो क्या होता है? असर्टिव में चेंज करते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ड डू रहती है वो हट जाती है, तो क्या हो जाएगा? यू लिव। अब यू लिव को जब चेंज करेंगे किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मी के अकॉर्डिंग। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मी के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा? आई। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही तो डू का यूज होता है, अब पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा भाई? यू लिव का क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म में तो किसमें चेंज हो जाएगी? सेकंड फॉर्म में। आई लिव्ड, डू को तो हमने हटा दिया, तो क्या होगा? ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। क्वेश्चन मार्क हटा दिया, फुल स्टॉप आ गया। इस तरह से किसमें चेंज हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो सेंटेंस में क्या था डायरेक्ट स्पीच का? ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, और चेंज की तो क्या हो गया? ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। चलिए तो एक दो एग्जांपल और देखते हैं इसी के। सेकंड नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, राम सेड टू हिम हु आर यू? Who are you? इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसको हम किस में चेंज करेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में। ये सेंटेंस किसमें था हमारा? डायरेक्ट स्पीच का था, तो सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे? आस्क्ड में। कनेक्ट क्या है? WH वर्ड, तो हु आ गया। आर यू को जब असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? यू आर। ठीक है, क्या हो जाएगा? यू आर। अब यू सेकंड पर्सन है, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिम के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा? ही। और आर का क्या हो जाएगा? ये प्रेजेंट में दे रखा है सेंटेंस, पास्ट में आ जाएगा, तो हु ही वाज। क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। इस तरह से किसमें चेंज हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच। राम सेड टू हिम हु आर यू, जब चेंज किया तो क्या हो गया? राम आस्क्ड हिम हु ही वाज। चलिए तो एक सेंटेंस और लिया हमने, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग टुडे? इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आर यू गोइंग टुडे? क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, डायरेक्ट स्पीच है, चेंज किसमें करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो चलिए करते हैं इसको। सेड टू को तो आप जान ही गए कि सेड टू को किसमें चेंज करेंगे? आस्क्ड में। कनेक्टिव क्या आ जाएगा? वेयर। जो भी WH वर्ड होता है वही कंजंक्शन बन जाता है, तो ही आस्क्ड मी वेयर। अब क्या है? आर यू गोइंग टुडे, तो आर यू गोइंग, इसको जब असर्टिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? यू आर गोइंग। अब यू आर गोइंग को हम क्या करेंगे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो यू क्या है? सेकंड पर्सन मी के अकॉर्डिंग चेंज हो गए, तो क्या हो जाएगा? यू का आई। प्रेजेंट में दे रखा है, पास्ट आ जाएगा, तो वेयर आई वाज। टुडे किस में चेंज कर दिया? दैट डे में। इस तरह से किस में चेंज हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच में। क्वेश्चन मार्क हटा दिया, फुल स्टॉप आ गया। तो ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग टुडे, जब चेंज की तो क्या हो गया? ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग दैट डे। क्लास सेंटेंस और लिया, द बॉय सेड टू हिम। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, व्हाट इज योर नेम?
व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। डायरेक्ट स्पीच है, किसने चेंज करनी है, इनडायरेक्ट में, तो चलिए करते हैं इसको भी। तो द बॉय सेड टू हिम को क्या कर देंगे, द बॉय सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड। कनेक्टिव वर्ड क्या आ जाएगा, व्हाट इज योर नेम, तो योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, योर को क्या हो जाएगा, हिज नेम, सब्जेक्ट पहले आ गया और वर्ब को बाद में ले आएंगे। तो इज वही प्रेजेंट में दे रखी, क्या आएगी, पास्ट की वर्ब आएगी, बाज आ गई, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हटा दिया। इस तरह से किसमें चेंज हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच। द बॉय सेड टू हिम व्हाट इज योर नेम, जब चेंज किया तो क्या हो गया, द बॉय आस्क्ड हिम व्हाट इज नेम, बाज। योर नेम पहले आएगा, इज बाद में आएगी, तो योर नेम का क्या हो गया, हिज नेम, इसका क्या कर दिया हमने, बाज, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज किया। चलिए तो आप रूल नंबर 3 देखते हैं। यदि किसी क्वेश्चन का आंसर यस नो में दिया गया हो, यदि यस या नो में, ठीक है, दिया गया हो। एग्जाम्पल से देखेंगे, उससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से यस या नो में आंसर दिया गया हो। यदि किसी क्वेश्चन का आंसर यस में या नो में दिया गया हो, तब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। मान लो डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में क्या दे रखा हो, यस या नो, तो फिर इनडायरेक्ट स्पीच में यस और नो को कैसे चेंज करेंगे, ये हम रूल नंबर 3 में देखेंगे। तो चलो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उससे आपको एक एक करके समझाएंगे। आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आर यू इल, आर यू इल, एक तो ये हो गया इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। आई आस्क्ड हिम आर यू इल, फिर इसके आंसर में क्या आया, ही सेड, तो ये कौन इसमें जुड़ा हुआ है, ही सेड, उसने क्या उत्तर दिया, उसने कहा इन्वर्टेड कॉमा यस, ठीक है। आंसर किसमें दिया उसने, यस में। आई आस्क्ड हिम आर यू इल, ही सेड यस। अब ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच का है। अब इसको किसमें चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच में क्या दे रखा है, यस दे रखा है। अब यस को कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं। तो दो प्रकार से चेंज कर सकते हैं हम यस को, चलो बताएंगे एक एक करके। सबसे पहले फर्स्ट टाइप देखते हैं, आई आस्क्ड हिम, इसमें तो कुछ चेंज करना नहीं है, आस्क्ड पहले से ही लगा है। आई आस्क्ड हिम, कनेक्टिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में तो क्या करेंगे, कनेक्टिव इफ को जोड़, इफ लगाएंगे। इफ, अब यू पहले आ जाएगा और आर बाद में चले जाएगा। कैसे, असर्टिव में चेंज करेंगे, तो यू को जब सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ही आएगा, ठीक है। प्रेजेंट है, पास्ट में आ जाएगा, आर दे रखा तो क्या हो जाएगी, ही के साथ वाज से यूज करेंगे, ही वाज इल। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि ये समझ चुके हो कि आई आस्क्ड हिम ही वाज, वो सॉरी इफ ही वाज इल। अब फुल स्टॉप के बाद उसने उत्तर दिया, उसने कहा यस, तो हम क्या, उसने रिप्लाई किया तो रिप्लाई लगा देंगे, ही रिप्लाइड। एक तो यस है तो इन द अफर्मेटिव कर सकते हैं, और नो होता है तो इन द नेगेटिव। तो ही रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, फुल स्टॉप, ठीक है। इस तरह से किसमें चेंज हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस हमारा क्या था, आई आस्क्ड हिम आर यू इल, ही सेड यस। जब चेंज किया तो क्या हो गया, आई आस्क्ड हिम इफ ही वाज इल,
और फिर फुल स्टॉप के बाद दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ यस से, तो क्या कर दिया हमने, ही रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। एक तो हम यस और नो दे रखा होता है, तो यस दे रखा हो तो ही रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, और नो दे रखा होगा तो ही रिप्लाइड इन द नेगेटिव। इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं। और एक दूसरी तरीके से हम आपको चेंज करके बताएं किस तरह से चेंज करते हैं। शुरू का तो जैसे का तैसा रहेगा, I asked him if he was ill, तो यहाँ तक तो हमने जैसे का तैसा रखा। I asked him if he was ill, ये तो आप कर ही लोगे क्योंकि करेक्टिव इफ लगाया। यू आर यू इल को क्या कर दिया, यू आर इल करके, और इसको चेंज कर लिया, यू को हिम के अकॉर्डिंग ही कर दिया, और प्रेजेंट था तो पास्ट कर लिया। अब ही रिप्लाइड, यहां से थोड़ा चेंज कर लेंगे, ही रिप्लाइड, ठीक है, ही रिप्लाइड। अब क्या हो जाएगा, भाई उसने उत्तर दिया यस, तो क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज करके हमें आंसर दे देंगे, ही रिप्लाइड ही वाज, फुल स्टॉप। इस तरह से भी ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाता है। तो हमने दूसरी तरीके से कैसे चेंज किया, सेंटेंस ये किया, इसको दो तरीके से चेंज किया। एक तो यस को इन द अफर्मेटिव, रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव कर दिया, और एक यस को क्या कर दिया, ही रिप्लाइड ही वाज, ठीक है। इस तरह से हमने चेंज कर लिया, ही रिप्लाइड ही वाज। इसमें क्या किया हमने, सब्जेक्ट को लिखा रिप्लाई के बाद, फिर हेल्पिंग वर्ब को। इसका आंसर क्या हुआ कि उसने उत्तर दिया कि हाँ वह था। तो इस तरह से भी चेंज हो जाता है और इस तरह से। लेकिन जो सेकंड टाइप से हम चेंज करते हैं यस और नो टाइप वाले क्वेश्चंस को इनडायरेक्ट स्पीच में, तो जो सेकंड टाइप है वो सबसे ज्यादा बेटर रहता है। इस तरह से हमको चेंज करके आना चाहिए। चलिए, तो कुछ सेंटेंसेस अब आपको दे रहे हैं, उनको आपको स्वयं करके देखना है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपको आज जो पढ़ा है कितना समझ में आ रहा है। फर्स्ट सेंटेंस है, he said, were you absent there? Inverted comma start. Were you absent there? Question mark, inverted comma close. Second sentence है, Meena said to Reena, inverted comma start, do you love me? Question mark, inverted comma close. थर्ड नंबर पे सेंटेंस लिया हमने, राम सेड टू मी, इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, क्वेश्चन मार्क, इनवर्टेड कॉमा क्लोज। फोर्थ सेंटेंस लिया हमने, I asked him, inverted comma start, are you going? Are you going? Question mark, inverted comma close. किसी में और जोड़ लीजिए, he replied yes. इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, ठीक है, यस, ये 4 सेंटेंसेज है। आपको किसमें करना है, डायरेक्ट स्पीच के देखे हैं, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। एक बार पढ़ के देख लीजिए, he said, were you absent there? सेकंड है, मीना said to Reena, do you love me? थर्ड है, राम said to me, what do you want? और फोर्थ सेंटेंस देखा है, I asked him, are you going? और आगे इसमें ही एक दूसरा सेंटेंस जुड़ा हुआ है, ही रिप्लाइड यस। तो ये सेंटेंस आपको किसमें चेंज करके लाना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।